हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा मौर्य अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यह हिंदी की बुक है, क्लास 10th की राजीव प्रकाशन की बुक है। आज मैं इसी बुक से आपको रसखान जी जो कवि हैं उनके सवैये का अर्थ मैं बताऊँगी। यहाँ पे उन्होंने जो सवैया लिखा है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यहाँ श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच में ही निवास करूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु योनि में जन्म लूँ जिसमें मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरि को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। यदि मैं पत्थर बनूँ तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगलियों पर छातों के समान उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। खग यानी कि पक्षी, अगर मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो, जो यमुना के किनारे है, जिनके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि कवि रसखान हर रूप में अपने आराध्य श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। तो इसमें काव्य सुंदर में देख लीजिए, रसखान जी जो है ब्रज भाषा में लिखते थे, तो भाषा ब्रज रहेगी, छंद सवैया ही है, और रस इसमें भक्ति और शांत रस रहेगा, और गुण प्रसाद है, और अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। अगला है, आजु गई हुति भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भवन। आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातःकाल नंद जी के भवन में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जिए। श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा माता को सुख मिल रहा है, और उनका वर्णन करना अत्यंत ही कठिन हो रहा है। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थीं और उनके शरीर में तेल लगा रही थीं, आँखों में काजल, भवें सवार कर माथे पर नज़र का टीका लगा रही थी माता यशोदा। डारी हेमेल निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौनहि। और तथा उनके गले में पहनने के आभूषण पहनाकर उन्हें निहार रही थी, और उन पर बलिहारी जा रही थी, और बीच बीच में उन्हें पुचकार भी रही थी। इसमें काव्य सुंदर में भाषा ब्रज ही रहेगी। रस की बात करें तो माता और पुत्र का वर्णन हो रहा है तो वात्सल्य रस होगा, और गुण प्रसाद ही है, छंद सवैया है, अनुप्रास अलंकार है, और लगाई लगाई के इसमें जो है दो शब्द, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो रही है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो इसमें यमक अलंकार होगा। अगला है, धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। इसमें कवि रसखान कहते हैं कि हे सखी, दूसरी सखी से कहती है कि श्याम वर्ण के कृष्ण धूल में भरे हुए अत्यंत ही सुशोभित व आकर्षक लग रहे हैं। ऐसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी भी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैज निबाजत पीरी कछोटी। और वे अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है, और वह पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। वाह छवि छवि को रसखानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। कवि रसखान कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कामदेव जो हैं वह भी उन पे अपनी कोटि कोटि कलाओं को निछावर कर दें। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथों से ले गए माखन रोटी।
उस कौवे का भाग्य भी कितना अच्छा है जिसे श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी छीनकर खाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भाषा इसमें ब्रज ही है, गुण इसमें माधुर्य है, और रस वात्सल्य रस भी है और भक्ति रस भी है, और छंद सवैया ही है, अनुप्रास अलंकार है इसमें। अगला है जा दीने ते वह नंद को छोहरा या बन धेनु चराए गयो है। यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में अपनी गाय चराने के लिए आया है, मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, और अपनी बांसुरी की मधुर तान सुनाकर हमें अपने प्रति रिझा गया है। वा दिन सो कछु टोना सोकै रस खानी हिये में समाये गयो है। हे सखी, उस दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे हृदय में बस गया है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे हृदय में समा गया है। वा दिन सो कछु, हाँ ये तो हो गया। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। और फिर सखियां कहती हैं कि हे सखी, तब से कोई भी किसी का शर्म नहीं कर रहा है, कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करती। सभी ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी के वशीभूत हो गई हैं, और सभी ने अपना लाज शर्म सब हया सब त्याग दिया है। तो इसमें भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, गोपियों का वर्णन हो रहा है कृष्ण का, और तो रस है और गुण माधुर्य है। और अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है और अतिशयोक्ति अलंकार का भी वर्णन यहाँ किया गया है। कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है, अब हमें कौन चाहेगा। निसधौंस रहे संग साथ लगी यह सौतन तापन क्यों सहिए। और हमसे कौन प्रेम करेगा, उनकी बांसुरी को रात दिन उनके साथ रहती है, यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को रस खानी सदा हमको दहिए। हे इसे हम कैसे सहन करेंगे। इस बांसुरी ने मन मोहन श्री कृष्ण को अपने मोह में फंसा लिया है और हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाती रहती है। मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहिए। हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी, अर्थात इस बांसुरी के मोह ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अतः हमारा यहाँ अब कोई काम नहीं है, और आइए हम लोग यहाँ से दूर चलते हैं। अगला है मोर पखा सिर ऊपर राखियो कुंज की माल गरे पहिरोगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूँगी, कुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूँगी, ओढ़े पीतंबर लय लुकटी बन गोधन ग्वार अंसंग फिरोगी। और पीला वस्त्र ओढ़कर लकड़ी अपने हाथ में लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी शो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। और तुम जो लीलाएं करने को कहोगी वही सब करूंगी, अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद है वही लीलाएं मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। और फिर कहती हैं कि श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत ही सुशोभित यह मुरली जो है गोपियों को अपनी सौतन जैसी प्रतीत हो रही है। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज़्यादा ही मोह करती हैं। इसमें काव्य सुंदर में भाषा ब्रज है, रस इसमें श्रृंगार रस होगा, क्योंकि गोपियों और कृष्ण जी का वर्णन हो रहा है, और गुण माधुर्य है, छंद सवैया होगा, और इसमें अलंकार रस होगा। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें एक
पैराग्राफ कवित्त का भी दिया गया है जो कि रसखान का ही है, तो इसको भी देख लेते हैं। गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि सखी, वन के गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल है वह अत्यंत ही मनमोहक लग रही है। आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानीरी। और उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। तैसी धूनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान है। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। उसी तरह उनकी मुस्कान भी है। और चितवन अर्थात उनका रूप, बांसुरी की ध्वनि और चितवन सभी अत्यंत ही मधुर लग रहे हैं। कदम बिटप के निकट तटनी के तट। हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे पर अटा चढ़ी चाही पितपट फहरा नीरी। श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख, उससे रस बरसावे तन तपनी बुझावे नयन। जिस रस को की वर्षा हो रही है उसे आँखों द्वारा देखने से तन का ताप शांत हो रहा है और वह प्राणों को बहुत ही मोह रहा है। प्राणन रिझावे वह आवे रस खा नीरी। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भाषा इनकी ब्रज ही है, इसमें रस श्रृंगार होगा क्योंकि गोपियों का वर्णन हो रहा है। अगर श्रृंगार रस है तो गुण माधुर्य ही होगा। कवित्त छंद कवित्त है और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।